अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो मंचासीन है, उनके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण डॉक्टर साहब धनंजय जी तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कोई भी चीज समझाने के लिए अक्सर छोटी छोटी कथाओं का भी सहारा लिया करते। कथाएं बड़ा रोचक होती हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो आइए एक छोटी सी कथा आपके सामने मैं रखता हूं। एक छोटा सा शहर पहाड़ी प्रदेश के किनारे बसा हुआ था और उस छोटे से शहर में एक धोबी रहा करता था। धोबी का काम क्या है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों के मैले कुचैले कपड़ों की सफाई करना, यही काम उसका भी था। वो शहर के लोगों के मैले कुचैले कपड़ों को इकट्ठा करता और उसकी सफाई करता। सफाई करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में वो जाता जहां नदियां थी, और इसके लिए वो एक दो गधों को पाल रखा था। वो करता क्या था कि उन कपड़ों का गट्ठर बनाता और गधों के ऊपर लाद देता और ले करके नदी के किनारे चल जाता। कपड़े उतारता, दिन भर कपड़ा धोता, सुखाता, और इधर जो गधे थे वो कपड़ा उतार देने के बाद जंगल में चरने के लिए निकल जाते थे। उन लोगों की ट्रेनिंग भी अद्भुत थी। समय से वो चरने के लिए चले जाते और ठीक संध्या के समय जब धोबी को अपने घर लौटने का समय आता तो वो धोबी के पास हाजिर हो जाते। धोबी सूखे हुए कपड़ों को एक गट्ठर बना करके उन गधों के ऊपर लादता और घर लेकर के चला जाता। यही नित्य का नियम था। धोबी जब कपड़े धोने के लिए जाता तो कुछ देर के बाद घर से उसके बच्चे भी खाना लेकर के वहां जाते, वो भी थोड़ा बहुत सहयोग करते। यही उस धोबी की दिनचर्या थी। एक दिन ऐसे ही धोबी कपड़ों को लेकर के गधों पर लाद करके नदी के किनारे पहाड़ी क्षेत्र में गया हुआ था। कपड़ा उतार करके कपड़े धो रहा था और इधर गधे जो थे ना, वो थोड़ा सा जंगल की ओर बढ़ गए चरने के लिए। और जो धोबी के बच्चे खाना वगैरह जब ले करके आए तो धोबी को खाना खिलाए और खिलाने के बाद वो भी खेलते खेलते जंगल की ओर बढ़े। जब जंगल की ओर बढ़े तो
एक छोटा सा प्यारा सा एक शेर का बच्चा उनको मिल गया। शेर का बच्चा कहीं से भटक गया था, अपने मां से भटक गया था और उन लोगों को मिल गया। वो लोग उस छोटे से बच्चे को बिल्ली का बच्चा समझ रहे थे और बच्चे को उठा करके चूमने लगे, खिलाने लगे और चुपके से ले करके वो संध्या के समय घर चले आए। छोटा सा बच्चा था वो, उसे देख करके सभी घर में खुश थे। छोटे छोटे बच्चे सब खेल रहे थे उससे। तभी धोबी की नजर पड़ गई। धोबी ने जब देखा तो पहचान लिया कि अरे ये कहां से तुम्हें मिल गया, ये क्या कर लिए हो तुम लोग, ये तो बिल्ली का बच्चा नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, जल्दी से इन्हें जंगल छोड़ाओ। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो कहने लगी नहीं नहीं पापा रहने दीजिए, हम लोग ही खेलेंगे, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। तरह तरह से बातें करने लगे। कोई चावल खिला रहा था, कोई दूध पिला रहा था। बच्चों की बात सुनकर के उस धोबी को दया आ गई। धोबी मौन हो गया। अब बच्चों के मनोरंजन का बहुत बढ़िया साधन भी हो गया वो शेर का बच्चा। अब नित्य धोबी कपड़े को लेकर के गधों पर लाद करके जंगल की ओर जाता, नदी के किनारे। तो बच्चे भी पीछे से खाना लेकर के जाते और उस शेर के बच्चे को भी लेकर के दिन भर उसके साथ खेलते और फिर चले आते। शेर का बच्चा जो था ना, उन लोगों के साथ रहते रहते थोड़ा सा अब बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा। काफी हट्ठा कट्ठा मजबूत हो गया एक दिन। लेकिन गुण उसके अंदर में गधों के ही थे, क्योंकि धोबी जब भी गधों को लेकर के जंगल की ओर जाता तो वो शेर का बच्चा गधों के साथ ही खेलता। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उन्हीं की तरह घास चरने लगता। घास ही उसका भोजन था। गधों में रहता, गधों में खेलता और शाम को गधों के साथ चला आता। इसलिए उसका भी जो स्वभाव था, जो खान पान था, गधों की तरह। एक दिन किसी ने कहा कि अरे ये तो इतना हट्टा कट्टा हो गया है, अगर इसे पाले हुए हो तो कम से कम इसका इस्तेमाल तो करो। तो धोबी को भी अपने पड़ोसियों का विचार अच्छा लगा। तो उसने क्या किया कि एक गट्ठर बांध करके कपड़ा उस शेर के ऊपर भी लाद दिया। अब शेर का बच्चा हो करके, शेर हो करके, सोचिए वो गधों के झुंड में चल रहा है। कपड़ा ले आना, ले जाना, यही उसकी ड्यूटी बन गई। एक दिन की बात है, जब धोबी कपड़ा धो रहा था, गधे जंगल की ओर जाकर के चर रहे थे, तो उनके साथ वो शेर का बच्चा भी चर रहा था। शेर का बच्चा क्या, अब तो शेर हो चुका था, बड़ा हो चुका था। तो अचानक घूमते घुमाते एक सचमुच जंगली शेर आ गया और जब जंगली शेर आया तो उसकी नजर उस धोबी के सिर पर पड़ गई। तो जंगली शेर उसे देख करके आश्चर्यचकित हो गया। जंगली शेर को देख करके गधे भी भागने लगे तो वो भी भागने लगा। जंगली शेर ये सोच रहा है कि मुझे देख करके गधे भाग रहे हैं, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ये शेर होकर के क्यों
मुझको देख करके भाग रहा है। और कहते हैं कि वो उसके करीब गया और उसे समझाया कि तुम शेर हो, तुम गधे नहीं हो, तुम शेर हो। ये क्या कर रहे, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो गधों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम शेर हो, शेर, शेर के बच्चे हो। लेकिन कल से तुम कपड़ा धोने का काम मत करना। लेकिन जो धोबी का शेर था वो मानने के लिए तैयार नहीं था। कहा कि नहीं नहीं, अगर मैं कपड़ा नहीं धोऊंगा तो मेरा मालिक मुझे पिटाई करेगा, क्योंकि रोज पिटाई खाने की आदत भी थी। फिर शेर ने उसे समझाते हुए कहा कि चलो ठीक है, तुम जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो, लेकिन एक काम केवल करना। जैसे ही संध्या को घर पहुंचना तो जब धोबी कपड़ा उतार ले तो एक जोर की हुकार भरना। बस इतना ही काम करना, दहाड़ मारना। हुकार मारना नहीं, क्षमा करेंगे, दहाड़ मारना। और कहते हैं कि ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो धोबी के दरवाजे पर पहुंचा, कपड़ा उतारा गया, उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकला घर के और बड़ी जोर की दहाड़ मारा। और जैसे ही दहाड़ मारा, खलबली मच गई। सभी लोग अपना अपना दरवाजा बंद करने लगे। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अब उसे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। फिर दो चार और दहाड़े मारा। सारे लोग तितर बितर हो गए, गायब हो गए। कोई उधर छुप गया, कोई उधर छुप गया। और कहते हैं कि वो दहाड़े मारता हुआ जंगल की ओर निकला, शेर का जीवन जिया और शेर की मौत मर गया। शेर की मौत मर गई। तो आइए इस प्रसंग के को जो रखने का मेरा जो आशय है उसकी ओर चलते। आशय यही है कि हमारी भी स्थिति वैसी ही है। जन्म तो हमें मनुष्य योनि में मिला है और बड़ी गर्व के साथ हम कहते भी हैं कि हम एक मनुष्य हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि क्या हम अपनी मनुष्यता को पहचान पाए हैं? पहचान पाए हैं? मनुष्य योनि में आकर के, एक मानव योनि में आकर के हम भी उसी की तरह जी रहे हैं जिस तरह वो जी रहा था। कहते हैं हम कि हम ईश्वर के अंश हैं, कहते तो हैं, लेकिन क्या उस ईश्वर का एक गुण भी हमारे अंदर में दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। क्यों है ऐसा? क्यों है? इसीलिए है कि हमें कोई ये बताने वाला नहीं, इसका बोध कराने वाला हमारे जीवन में कोई नहीं। और अगर कोई बोध कराने वाला है, उस शेर की तरह हमारी पहचान याद दिलाने वाला अगर कोई है, तो हम उसके शब्दों का अक्षरशः पालन करते हुए देखे नहीं जाते, देखे नहीं जाते। कहते हैं ना कि जीवन में, इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? तो ये मानव जीवन सबसे अनमोल, दुर्लभ। और दूसरा क्या है? तो गुरु, उससे भी दुर्लभ है गुरु।
मानव जीवन तो दुर्लभ है ही, उससे भी दुर्लभ है गुरु। और उस दुर्लभ गुरु को हम पा करके भी अपने जीवन में लापरवाही बरतते हैं। सत्संग से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन सोचते क्या है, तो हम चलेंगे अंतिम सीटिंग में या सुबह वाले सीटिंग में। कितना अनमोल अद्भुत चीज आपको मिला है ये सत्संग, गुरु का सत्संग, जहां हर कोने में आपके गुरु की सुगंध फैली हुई है। लेकिन हमारी दशा क्या है? तो हमारी दशा वैसी ही है, उस शेर के बच्चे की तरह, जो शेर के रूप में जन्म तो लिया है, लेकिन जीवन किस तरह से जी रहा है? तो ठीक उस गधे की तरह, गुरु गधे की तरह। और जब जीवन में गुरु मिलता है, गुरु का आगमन किस लिए होता है? तो गुरु का आगमन आपका आपसे परिचय कराने के लिए होता है, केवल और केवल इसी के लिए होता है। आप कौन हैं? आपके अंदर में कितनी संभावनाएं हैं, कितनी दिव्यता है, इस दिव्यता से परिचय कराने के लिए होता है, उसका बोध कराने के लिए आता है। वो शेर की तरह, जैसे ही उस शेर ने उस धोबी के शेर के सामने आया तो उसे दहाड़ना सिखाया, और दहाड़ क्या होती है इसका बोध कराया। ठीक ऐसे ही गुरु भी है, गुरु भी। हम दुखी क्यों हैं? तो इसलिए है कि हमारे अंदर में जितनी भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं से अपरिचित हैं, अपरिचित, अपरिचित। उसे परिचय कौन कराता है? तो एकमात्र गुरु कराता है, गुरु। कहते हैं कि हमारे 12 रिश्ते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और ये 12 रिश्ते हमें मजबूती प्रदान करने के लिए। लेकिन ये सारे रिश्ते बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, क्यों? इसलिए रो रहे हैं कि हमारा स्वयं के प्रति, निज के प्रति ही रिश्ता ठीक नहीं। और स्वयं के प्रति रिश्ता कौन ठीक करेगा? तो गुरु करेगा, ये सत्संग करेगा। थोड़ा आइए उन रिश्तों पर भी दृष्टि डालते हैं कि हमारे ये कौन कौन से रिश्ते हैं। कहते हैं कि पहला रिश्ता निज का है, स्वयं का। पहला जो भाव है वो निज के रिश्ते का भाव, स्वयं का रिश्ता। और दूसरा रिश्ता क्या है? जो दूसरा घर है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वो धन का घर है। सिद्धांत कहता है कि अगर आपके अपने निज से रिश्ता ठीक है, यानी पहले घर से आपका रिश्ता ठीक है, तो धन से भी रिश्ता ठीक होगा, संपन्नता से भी रिश्ता आपका ठीक होगा। अगर आपका निज से रिश्ता ठीक नहीं है, स्वयं से रिश्ता ठीक नहीं है, तो वो धन से भी रिश्ता आपका ठीक नहीं होगा। जीवन में हमेशा गरीबी बनी रहेगी, एक भिखारीपन दिखेगा। कह रहे ना कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अंदर का जो भिखारीपन है वो हमेशा झलकता रहेगा, झलकता रहेगा। लेकिन अगर निज से रिश्ता ठीक होगा तो ये धन की चमक कैसी होगी? तो हर यान हंसी, हर यान खुशी, हर वक्त अमीरी भय बाबा। गुरु महाराज इसको कहा करते थे, साधु जब मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी। ये हमेशा उसके अंदर एक अमीरी बनी। धन का मतलब केवल रुपया पैसा ही नहीं होता है,
ये आत्मिक धन की भी बात आती है, आत्मिक धन की भी बात। तो जब आपका निज से रिश्ता ठीक होगा तो वहां से भी रिश्ता ठीक। तीसरा घर किसका है? तो भाई का। भाई किसका प्रतीक है? तो पराक्रम का प्रतीक है, बाहुबल है, बाहुबल। अगर आपका निज से रिश्ता ठीक है तो आपके एक नहीं हजारों बाहुबल खड़े हुए दिखाई देंगे। ये सत्संग का समाज कैसा है? कभी फील होता है कि हम अकेले हैं? क्यों? तो इस सत्संग सभा में निज को जानने की पाठ पढ़ाई जाती, निज से रिश्ता बनना सिखाया जाता है। तो कभी भी अगर निज से अगर आपका रिश्ता ठीक है तो वो बाहुबल भी आपका वैसा ही होगा, वैसा ही। अगर निज से रिश्ता ठीक नहीं है तो भाई सैकड़ों होंगे, सैकड़ों होंगे, लेकिन वो केवल और केवल आपको कमजोर बनाने के लिए होंगे, मजबूती देने के लिए। चौथा घर है माता पिता का, माता और मामा का घर है। अगर निज से रिश्ता आपका ठीक होगा तो वो रिश्ता भी ठीक हो, माता का मातृत्व प्राप्त हो, मां रहेगी और उसका मातृत्व मिलेगा। सैकड़ों माएं खड़ी हो जाएंगी आपके, सारी स्त्रियां मां के रूप में अपना मातृत्व देने के लिए आपके लिए खड़ी हो जाए। लेकिन अगर निज से रिश्ता ठीक नहीं है तो मां भी कुमाता बन जाएगी, याद रखिए, मां भी कुमाता बन जाएगी। और पांचवा रिश्ता किससे है? तो विद्या से, विद्या ज्ञान। अगर निज से रिश्ता ठीक होगा तो आप इतने बड़े वक्ता होंगे, इतने बड़े वक्ता होंगे कि बहुत बड़े बड़े वक्ता आपके सामने नहीं ठहर पाएंगे, कोई नहीं ठहर। बुद्ध के स्वरूप होंगे, बुद्ध के स्वरूप, बुद्ध ज्ञान के प्रतीक। और बुद्ध की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? तो जब वो सूर्य के सामने पड़ता है तो और तेजवान हो जाता है। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के सामने पड़ते हैं तो निस्तेज हो जाते हैं, लेकिन जब बुध का सामना होता है तो बुध दुगना तेजवान हो जाता है। ये गुण आपके अंदर में पैदा हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे जब आपका निज से रिश्ता ठीक। और छठा घर किसका है? तो शत्रु का। ये सब आपके ही रिश्ते हैं, याद रखिएगा, ऐसा नहीं किसी दूसरे के रिश्ते हैं, ये सब आपके रिश्ते हैं। लेकिन ये रिश्ते बिलक क्यों रहे हैं? इसलिए बिलक रहे हैं कि आपका अपने निज से ही रिश्ता ठीक। तो मैं कह रहा था छठा रिश्ता किसका है? तो शत्रु का। अब बताइएगा, शत्रु से भी कोई रिश्ता होता है? हाँ, होता है। अगर निज से रिश्ता ठीक है तो शत्रु रहेंगे, हजारों शत्रु रहेंगे, लेकिन आपके प्रति कोई शत्रुता नहीं है। गिनने के लिए होंगे कि ये शत्रु हैं, लेकिन उनकी शत्रुता नहीं होगी। और अगर निज से रिश्ता ठीक नहीं है तो एक चींटी भी आपको मार गिराएगी, जैसे हाथी के लिए वो दुश्मन हो जाए। एक छोटा सा शत्रु भी जब चाहे तब आपको परास्त कर दे। और सातवां रिश्ता है पत्नी का, पत्नी का। अब कहेंगे कि पत्नी से भी कोई रिश्ता है? हाँ, निज से जो रिश्ता है उसका संबंध पत्नी से भी है। अगर निज से आपका रिश्ता ठीक है तो वही पत्नी धर्म पत्नी बन जाए। पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। वही पत्नी धर्म पत्नी बन जाएगी, आपको इस कार्य में सहायता करेगी। लेकिन अगर निज से रिश्ता ठीक नहीं है तो फिर पत्नी का भी साथ आपको नहीं मिलेगा।
एक कदम भी आप नहीं चल पाएंगे, वो चलने नहीं देगी। और 8वां घर है मृत्यु का। मृत्यु से भी कोई रिश्ता होता है? हाँ, होता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहा करते थे कि जब निज से रिश्ता ठीक होता है तो मृत्यु कब आई कब गई पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर निज से रिश्ता ठीक नहीं है तो आप इतना चिल्लाएंगे, इतना चिल्लाएंगे, इतना कष्ट का अनुभव करेंगे कि यहां रो रहे हैं, यहां चिल्ला रहे हैं और आपकी आवाज अमेरिका में सुनाई, अमेरिका में सुनाई। कहते हैं कि मृत्यु के समय 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने के समान दर्द होता है। इस दर्द का आप अनुभव करें। अगर निज से रिश्ता ठीक है तो अभी खाना खाए थे, 10 मिनट के बाद बच्चों ने देखा तो बाबूजी नहीं है, कोई जाना भी नहीं। कब मृत्यु किस तरह से आई और किस तरह से लेकर के चली, ये है निज। और 9वां रिश्ता, 9वां रिश्ता है भाग्य का। और 10वां रिश्ता भी ऐसा ही है, 10वां रिश्ता है धर्म का। अगर निज से रिश्ता ठीक होगा तो आप धार्मिक बनेंगे, धार्मिक बनेंगे। और अगर निज से रिश्ता ठीक नहीं है तो आप धर्म का सारा काम करते रहेंगे, बाल बढ़ाएंगे, चोटी बढ़ाएंगे, टीका मारेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, गेरुआ धारण करेंगे, लेकिन धार्मिकता आपके अंदर। 11वां घर, 11वां रिश्ता आय का, आमदनी का। थोड़ा भी अगर काम करेंगे ना तो आमदनी बहुत अच्छी है, आय हमेशा ठीक होगा, आमदनी का दुख नहीं होगा। अगर निज से रिश्ता ठीक नहीं है तो कितना भी प्रयास करेंगे, कितना भी प्रयास करेंगे, आमदनी का दुख सालते रहे, चुभते रहे। और 12वां घर है, 12वां रिश्ता है आपका व्यय का, व्यय का। आमदनी 10 रुपया और व्यय 100 रुपया। अगर निज से रिश्ता ठीक नहीं है तो आमदनी 10 रुपया होगी और खर्च कितना होगा? तो 100 रुपया। अगर निज से रिश्ता ठीक है तो उस 5 रुपए के आमदनी में ही आपका जो व्यय होगा ना वो उससे भी कम होगा और उसी में आपका घर परिवार को प्रयास। तो गुरु महाराज साहब बताया करते थे इस बात को, इस तरह से समझा करके बताया करते थे कि हर मानव के ये 12 रिश्ते, लेकिन ये 12 रिश्ते किसी के पूर्ण नहीं है। किसी का कोई रिश्ता बिलक रहा है, कोई का कोई रिश्ता बिलक रहा है, कोई का कोई रिश्ता बिलक। और ये रिश्ते सुधरेंगे कैसे? तो उसका एक ही उपाय है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अपने निज से रिश्ता ठीक करो, स्वयं से रिश्ता ठीक करो। और स्वयं से रिश्ता ठीक कैसे होगा? तो उसी लिए गुरु की जरूरत है। गुरु की जरूरत। कहते हैं ना कि निज में प्रवेश करना है, निज को जानना है। निज को जानना यानी क्या? स्वयं से रिश्ता ही तो बनाना है, स्वयं से रिश्ता ही तो बनाना है। और ये रिश्ता बनाने वाला कौन है? तो गुरु है। इसी के लिए गुरु ऐसे सत्संग का आयोजन करवाता है, ऐसे सत्संग की स्थापना करता है कि तुम स्वयं को पहचानो, तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर में कितनी अमूल्य शक्तियां पड़ी हुई हैं, अद्भुत अद्भुत शक्तियां पड़ी हुई। उसे कैसे जानोगे? कैसे उसका प्रगटीकरण करोगे? कैसे उसका इस्तेमाल करोगे? कैसे तुम्हारी गरीबी दूर होगी? कैसे तुम्हारे जीवन में हरियाली है? उसका एक ही उपाय है, अपने निज से रिश्ता ठीक करो। और निज से रिश्ता कब ठीक होगा? तो जब हमारा रिश्ता गुरु से होगा, गुरु से।